हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सबको मेरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आप देख रहे हैं निशा दीवान्स लाइफ और आपका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो वीडियो को जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इस महीने जो हम बात कर रहे हैं कामिका एकादशी की, और कामिका एकादशी इस महीने पड़ रही है 21 जुलाई यानी कि सोमवार को। तो कामिका एकादशी का व्रत बहुत ही ज़्यादा फलदायी है और ये सोमवार यानी कि इस साल सावन के महीने में आता है, तो इस पर भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कामिका एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा फलदायी है, बहुत ज़्यादा फल प्रदान करने वाला है। और ये क्योंकि सावन के महीने में आता है तो इसमें दो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि यानी कि विष्णु भगवान जी की और शिव जी की भी। हम आपको इस वीडियो में सारा बताएंगे कि कामिका एकादशी का फल, विधि, व्रत और मुहूर्त। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जिनके भी काम रुके हैं और जिनके कार्य सफल नहीं हो रहे हैं, जैसे कि जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, इंटरव्यू दे दे के आप लोग परेशान हो गए हैं और आपके काम नहीं बन रहे हैं, तो इस व्रत को रखने वाले के सारे काम पूरे होते हैं। जैसा कि आप इसके नाम से ही ये जान पाते हैं कि कामिका एकादशी यानी कि सारे कार्यों को पूरा करने वाली एकादशी। तो यह व्रत अगर पूरे दिल से, पूरे विश्वास से और संपूर्ण भक्ति भाव से रखा जाए तो आपके सारे काम अवश्य ही पूरे होंगे। तो चलिए भगवान श्री विष्णु भगवान को याद करते हुए और माँ लक्ष्मी को याद करते हुए और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र उच्चारण करते हुए हम यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे भी सारे काम पूरे हों। तो इस बार कामिका एकादशी 21 जुलाई को आ रही है, यानी कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इस्कॉन टेम्पल में, खाटू श्याम जी में, वृंदावन में और बाकी सारी जगहों पे कामिका एकादशी सोमवार को यानी कि 21 जुलाई को मनाई जा रही है। और इस बार जो कि बहुत ही अच्छे दिन पर आई है, ये सावन के महीने में हमेशा आती है, लेकिन सोमवार के दिन इस बार हमारी कामिका एकादशी आई है। हम लोग, आपने वो तो सुना ही होगा डायलॉग कि हरि और हर का मिलन जब होता है तो बहुत ही बढ़िया होता है। तो यानी कि जब हम हरि यानी कि अपने विष्णु भगवान और हर यानी कि हर हर महादेव यानी कि शिव जी की पूजा एक साथ करते हैं तो हम उनकी असीम कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो इस बार कामिका एकादशी पर ये बहुत ही बढ़िया मुहूर्त बैठ रहा है। आप लोग भी शिव जी और विष्णु जी की कृपा एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। कामिका एकादशी रखकर इस दिन पूर्ण भक्तिभाव से और संपूर्ण पूजा विधि से ये व्रत रखकर आप उनकी विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो कामिका एकादशी वाले दिन सुबह सुबह सबसे पहले आपको उठकर नहा धोकर गंगा जल से स्नान करना है। थोड़ी सी बूंदें गंगा जल की मिलाकर नहाना चाहिए और उसके बाद हमें अपने पूरे घर में गंगा जल की बूंदों को छिड़कना है। पूरे घर को अपने गंगा जल से पवित्र करना है। उसके बाद हमें इस दिन पर पीले वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि हमारे विष्णु जी, हमारे ठाकुर जी को पीला रंग बहुत ज़्यादा प्रिय है और उन्हें पीताम्बर भी कहते हैं, क्योंकि उन्हें पीला रंग बहुत ज़्यादा प्यारा है। और उसके ऊपर हम सफ़ेद या लाल रंग की चुनरी ओढ़ सकते हैं। इससे हमारे शिव जी हैं उन्हें सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है और हमारी पार्वती जी को लाल रंग बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम भगवान शिव पार्वती जी को भी खुश रख सकते हैं। व्रत रखकर उस वस्त्र के क्लोथ्स पहनकर, मतलब ये वाले क्लोथ्स पहनकर इस कलर के, और भगवान विष्णु जी के लिए येलो कलर भी हम पहन सकते हैं साथ साथ। तो हम इस तरह से दोनों रंगों को पहन लेंगे। तो ज़्यादातर भक्त ऑलरेडी एकादशी रखते होंगे तो उन्हें सारा विधि विधान ऑलरेडी पता होगा, और जो भक्त नहीं रखते हैं मैं भी उन्हें ये भी बताना चाहूँगी कि हमें व्रत वाले दिन यानी कि खासकर एकादशी के दिन अपने लड्डू गोपाल जी, हमारे घर में जितने भी कान्हा जी हैं यानी कि ठाकुर जी हैं, उनको विधि विधान से पंचामृत से स्नान कराना है। उन्हें नए वस्त्र धारण कराने हैं या फिर आपके पास जो भी वस्त्र अवेलेबल उन्हें धारण कराने हैं। पंचामृत से स्नान कराना एकादशी के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी माना जाता है। इससे बहुत ज़्यादा हमें व्रत की
फल प्राप्त होते हैं। तो हमें ज़रूर अपने ठाकुर जी को, जुगल किशोरी जी को और जुगल जोड़ी जो होती है हमारे घर में विराजमान हैं, और जितने भी भगवान जी को अगर संभव हो सके आप जिनको स्नान कराते हैं उन्हें स्नान कराना है सुबह सुबह उठकर, और उसमें गंगा जल की बूंदें डालकर सबसे पहले हमें पंचामृत से स्नान कराना है। और इसके साथ साथ अगर आपके घर में शिवलिंग है तो हम शिवलिंग को भी पंचामृत से ज़रूर अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि सावन के सोमवार चल रहे हैं, और जो लोग सावन के सोमवार भी रख रहे हैं ऑलरेडी और एकादशी भी रखना चाहते हैं तो वो लोग दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो आप लोग मंदिर जाकर भी शिवलिंग को जल अभिषेक ज़रूर कराइए, और अगर हो सके तो पंचामृत से अभिषेक करना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो इसके साथ साथ आप भगवान विष्णु को नए वस्त्र धारण कराकर और शिवजी जी का अभिषेक करके और अच्छे से पूजा पाठ करके, जैसे कि आप हमेशा विधि विधान से करते हैं, और अपना संकल्प ले सकते हैं कि मैं आज कामिका एकादशी व्रत रख रहे हैं फलाहार पे, और इसके साथ साथ सावन के सोमवार का व्रत भी फलाहार पे रख रहे हैं। तो हमें कृपा प्रदान करना विष्णु जी की, हमें शिवजी जी और माँ पार्वती की भी कृपा प्रदान हो और हमें इस फल के सारे परिणाम प्राप्त हों, यानी कि फल प्राप्त हों। तो इस प्रकार आप दोनों व्रत अपने रख सकते हैं, और आपको सारी विधि विधान ऑलरेडी मालूम होगी। सो अगर आप लोगों को तो सारी पूजा पाठ विधि विधान के बाद आपको तुलसी जी के पास जाना है। तुलसी जी के गमले पे आपको एक दीपक जरूर प्रज्वलित करना है और परिक्रमा लेनी है। तुलसी जी की परिक्रमा लगाना और दीपक प्रज्वलित करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है, ज़रूरी है, और विशेष फल प्राप्त होते हैं इससे। और एकादशी वाले दिन यदि हम अपनी तुलसी जी पे दीपक प्रज्वलित करते हैं तो भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके साथ साथ आप जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप इसमें कामिका एकादशी की कथा पढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ आरती कर सकते हैं विष्णु भगवान जी की। और सावन के सोमवार जो कि आप ऑलरेडी कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप सावन के सोमवार की कथा भी साथ साथ पढ़ सकते हैं और शिवजी जी की भी आरती कर सकते हैं। तो इससे हम दोनों व्रत को एक साथ रख सकते हैं और दोनों व्रतों की महिमा का संपूर्ण हम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात आप लोग गुनगुना दूध शक्कर डाल के, गुनगुना दूध, ज़्यादा गर्म दूध नहीं, उसका भोग भगवान विष्णु को लगा सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कामिका एकादशी वाले दिन गुनगुना दूध यानी कि भगवान विष्णु को भोग लगाने से हमें सर्प योनि से मुक्ति मिलती है, यानी कि रेंगने वाले सांप की योनि से हमें मुक्ति मिलती है। तो यदि आपका एकादशी का, निर्जला एकादशी का व्रत नहीं है तो आप गुनगुना दूध का भोग लगाकर स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। तो कामिका एकादशी यानी कि सोमवार का, सावन के सोमवार के दिन पड़ रही है, तो इस दिन अगर आप पूजा करते हैं तो इसका विशेष ध्यान करें कि शिवजी जी के व्रत लिए हैं तो सावन के व्रत लिए हैं तो आपने शिवजी जी की प्रदोष काल में पूजा करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। और प्रदोष काल का मतलब होता है कि सूर्य अस्त के बाद, यानी कि हमें शाम को सूर्य अस्त के बाद प्रदोष काल में शिवजी जी की पूजा अर्चना करनी है। और इस बार जो शाम को 7 बजे से राहु काल का स्टार्ट हो रहा है, यानी कि रात को 7 से 9 बजे तक राहु काल स्टार्ट हो रहा है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें शाम को 7 बजे से पहले या तो शिवजी जी की पूजा अर्चना करनी है या फिर 9 बजे के बाद। तो हमें शाम को पूजा करनी है भगवान शिवजी जी की और अच्छे से उनकी आराधना करनी है, दिया धूप करना है, और उसके बाद आप अपना व्रत भी खोल सकते हैं शाम को। तो जो भक्त एकादशी का व्रत रखते होंगे वह तो जानते ही होंगे कि एकादशी का व्रत द्वादशी के दिन खोला जाता है, यानी कि इसके नेक्स्ट डे खोला जाता है और सुबह सुबह इसका पारण होता है। तो इस बार पारण का समय आप लोग और भी जगह अच्छे से चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे अनुसार यह 7 बजे तक है। तो आप लोगों को नेक्स्ट डे 7 बजे से पहले अपना व्रत ज़रूर खोलना ही खोलना है। और जो 3 दिन का व्रत लेते हैं, अगर आप लोग 3 दिन का व्रत ले रहे हैं तो उसके लिए आप तीसरे दिन व्रत खोलेंगे, लेकिन जो द्वादशी का सुबह तक व्रत रखते हैं तो आप लोग सुबह 7 बजे से पहले अपने व्रत का पारण जरूर कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में मैंने आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए होंगे। जो भक्त
इस क्वेश्चन को लेकर चिंतित थे कि हम लोग 2 व्रत किस तरह रख सकते हैं, कामिका एकादशी और सावन के सोमवार। तो शायद आप लोगों के माइंड में अभी ये क्लियर हो जाएगा कि आप लोग ये दोनों व्रत एक साथ रख सकते हैं और भगवान विष्णु और भगवान शिव की असीम कृपा को एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के लिए बहुत ही ज़्यादा भगवान विष्णु प्रिय हैं और भगवान विष्णु के लिए भगवान शिव सदा से ही प्रिय थे। और ये हमारे शास्त्रों में भी आया गया है कि भगवान शिव ने ये स्वयं कहा है कि भगवान राम उनके हृदय में है, क्योंकि उन्होंने जब ये विष ग्रहण किया था तो उन्होंने अपने मुंह से अपने हृदय में नहीं आने दिया था, अपने कंठ में ही उसे रोक लिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे हृदय में स्वयं राम रहते हैं, तो मैं इसलिए ये विष अपने हृदय तक नहीं जाने दे सकता। राधे राधे, हरे कृष्णा। आपसे मिलती हूँ जल्दी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना।